ये चुनाव कोई इस तरह का नहीं है जो हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ये चुनाव ये तय करेगा कि हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़के एक लोकतंत्र कायम किया था, वोट का राज, वो रहेगा या तानाशाही आएगी। दो ताकतें हैं। एक ताकत है बड़े बड़े कॉरपोरेट धंधा सेठों की, जो मोदी साहब, उसकी पार्टी और कुछ एनडीए के गठबंधन उसके साथ लगे, वो उनको पूरा पैसा दे रहे हैं, चुनावी बॉन्ड भी उनको दिए हैं और बड़ी बड़ी थैलियां बैठ कर रहे हैं, साधन दे रहे हैं। उनका मीडिया है जिसको आप धोती मीडिया बोलते हैं, वो जितने भी चैनल हैं सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट धंधा सेठों के, अखबार भी उन्हीं के। वो चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी साहब बने और देश के जो संसाधन हैं जिनका बांटा ला रखा है उनको देने का, वो कंप्लीटली तमाम संसाधन जमीन का है, खाने हैं, हमारे कल कारखाने हैं, हमारे उद्योग जो स्थापित किए थे 70 साल में, जिसमें रेलें हैं, परिवहन है, ऊर्जा है, कोयला है, महकमे है, वो सारे उनको हैंडओवर करना चाहते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य भी प्राइवेट करना चाहते हैं और उसकी शुरुआत हो गई है। दूसरी तरफ एक जनता का हिस्सा है 98%, इंडिया गठबंधन के लोग उसके साथ लगे। वो अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए, अपनी खेती बचाने के लिए, अपनी मजदूरी बचाने के लिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए और भाईचारा बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि देश में ये आजादी रहे, वोट का राज रहे, किसी की तानाशाही ना हो। वो ये चाहते हैं। ये लड़ाई जो है कॉर्पोरेट और जनता के बीच में लड़ाई है, जिसको आप कह देते हैं मोदी और जनता के बीच में लड़ाई है। अपने पास ज्यादा साधन नहीं है, अपने पास तो भाई आप इतना कर सकते हैं क्योंकि अपने पास जनता है। जिस तरह वो पिक्चर में नहीं आया, मेरे को पिक्चर का तो नाम नहीं, बेटा मेरे पास माँ है, हमारे पास जनता है, उनके पास पूंजीपति है। इसलिए भाई हौसले के साथ ये चुनाव लड़ो और इनको हराओ, क्योंकि हमारे 10 साल में किसान मजदूर का बहुत इन्होंने सताया है। हमारी बेटियों के साथ क्या किया, क्योंकि लंबा नहीं बोलेंगे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, सब जगह, गुजरात में क्या हुआ, एक महिला के परिवार को मारने वालों को किस तरह छोड़ा गया, और हमारी हरियाणा की बेटी के साथ क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, कठुआ में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हो रहा है। तो ये जो लोग हैं हत्यारे हैं, जिन लोगों ने हत्याएं की हमारे किसानों की, 750 किसान शहीद हो गए, और जो बलात्कारी हैं और जो बाहुबली हैं उनको ये पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी के जो जिन्होंने कांड किया था उसको दोबारा टिकट दे दिया, और एक बाहुबली सांसद इनका था जो हमारे बेटियों के साथ अत्याचार किया था, उसके बेटे को टिकट दे दिया। और एक कर्नाटक में तो सपोर्ट ही करने गए थे प्रधानमंत्री जी। मणिपुर में क्या हुआ, 2 बेटियां हमारी जगह एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़वा दिया और 2 बेटियों को नंगा करके उनका जुलूस निकाला है। पूरा देश शर्मसार हो गया। प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते। 8,350 करोड़ के चुनावी बॉन्ड लेकर के पीएम केयर फंड में जो अपनी घर की ट्रस्ट बना ली, अरबों खरबों रुपए लेके विपक्ष की सरकारों को गिरा रहे, विपक्ष के एमएलए खरीद रहे। महाराष्ट्र में यही हुआ, आपके हिमाचल प्रदेश में वो यही हुआ, और अब हरियाणा में भी हो रहा है। जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलए एक पार्टी में चले गए जो विपक्ष की पार्टी है, अब उनको बाकियों को पटाने के लिए रुपये भेंट करने की वो तो चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, क्योंकि बहुमत नहीं रहा। तो लोकतंत्र, चंडीगढ़ में क्या हुआ आपको पता ही है, नगर वो जो आपकी महापौर का चुनाव हुआ था। तो इनको कोई लिहाज शर्म नहीं है। लोकतंत्र को धनतंत्र में, गुंडा तंत्र में बदल दिया। इसी तरह चुनाव आयोग अपना बना लिया, तो पहले सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था, उसकी जगह अपना मंत्री रख लिया। तो ये सारी संस्थाओं को अपनी जेबी संस्थाएं बनाना चाहते हैं, और आने वाले टाइम में तानाशाही आएगी। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब अपने बनाए, और जिसको चाहे यूएपीए 2 ऐसे कठोर कानून ले आए, पीएमएलए का कानून और यूएपीए, जैसे अंग्रेज रोड टैक्स लाए थे, जलियांवाला बाग कांड हुआ, किसी को भी किसी टाइम गिरफ्तार कर सकते हैं, जमानत नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट से पहले, और वो भी 6 महीने
जेल की कोठरी में रहना पड़ेगा। ये हालत इन्होंने कर दी भाई। हम समस्याएं हमारी खेती बाड़ी की है, कचरा मुक्ति की है, बिजली का निजीकरण कर रहे हैं,